तुम थे, तुम हो और हमेशा रहोगे। एक अधूरी दास्तान। कोलकाता की गलियों में ठंड ने दस्तक दे दी थी। आसमान में बादल घिर आए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। शहर की एक पुरानी गली में मौजूद अल्फाज कैफे की खिड़की के पास बैठी थी अवनी, अपने ही ख्यालों में गुम। उसके सामने एक खुली किताब थी, लेकिन उसकी नजरें उसके शब्दों पर नहीं थीं। वो किसी और को तलाश रही थी, किसी ऐसे को जो अब सिर्फ उसकी यादों में था। फिर से वही किताब, किसी ने पीछे से मुस्कुराते हुए कहा। अवनी चौंकी। उसने धीरे से गर्दन घुमाई और देखा, राहुल वहीं खड़ा था, काले स्वेटर में, हल्की भीगी हुई जुल्फें और वही पुरानी मुस्कान। तुम्हें याद है, पहली बार यही मिले थे? राहुल ने कुर्सी खींचते हुए कहा। अवनी हल्का सा हंसी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और बयां कर रही थीं, जैसे कोई अनकहा दर्द हो जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रही हो। कैफे की खिड़की के बाहर बारिश तेज हो चुकी थी और अंदर दो अधूरी कहानियां फिर से पूरी होने की कोशिश कर रही थीं। बचपन की दोस्ती अवनी और राहुल की कहानी आज की नहीं थी। ये तब शुरू हुई थी जब वे सिर्फ 8 साल के थे। कोलकाता के सेंट जोसेफ स्कूल में पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी। अवनी नए स्कूल में आई थी, थोड़ी घबराई हुई, थोड़ी डरी हुई। उसके बाल 2 चोटियों में बंधे थे और उसकी आंखों में मासूमियत थी। पहले ही दिन लंच ब्रेक में किसी ने उसका टिफिन गिरा दिया था। अवनी की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन तभी एक छोटे से लड़के ने उसकी तरफ अपना टिफिन बढ़ाया। मेरा ले लो। अवनी ने नजर उठाई, यह राहुल था। उस दिन के बाद वे दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। क्लास में एक साथ बैठना, खेल के मैदान में एक ही टीम में रहना और हर परेशानी में एक दूसरे के साथ खड़े रहना। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि स्कूल के सभी बच्चे उन्हें एक ही नाम से जानने लगे थे, राहुल अवनी। लेकिन यह दोस्ती सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं थी। स्कूल से कॉलेज तक का सफर, समय बीतता गया और दोस्ती और मजबूत होती गई। दोनों ने साथ में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोलकाता में एडमिशन लिया। कॉलेज का पहला दिन था और राहुल ने मजाक में कहा, अब हम बड़े हो गए हैं लेकिन दोस्ती वही वाली रखनी है, पक्का? अवनी हंस पड़ी। हमेशा। कॉलेज के 4 साल दोनों ने साथ बिताए। पढ़ाई से लेकर मस्ती तक हर लम्हा खास था। राहुल की आदत थी कि वो हमेशा अवनी की छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता था, क्लास के नोट्स से लेकर उसके पसंदीदा मोमोज तक। धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। पहली मोहब्बत का इजहार कॉलेज के आखिरी साल में राहुल ने अवनी को एक छोटी सी डायरी दी थी। उस पर लिखा था, तुम्हारे बिना सब अधूरा है। अवनी ने झिझकते हुए पूछा, राहुल, क्या तुम मुझसे? राहुल मुस्कुराया। हाँ पगली, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अवनी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे भी तुमसे प्यार है, उसने कांपती आवाज में कहा। और उस दिन उनकी मोहब्बत मुकम्मल हो गई। कॉलेज खत्म होते ही दोनों ने शादी का सपना देखना शुरू कर दिया। परिवार को भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उनकी कहानी हमेशा के लिए खुशहाल रहने वाली थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब जिंदगी ने करवट ली, एक दिन अवनी अचानक बेहोश हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया और रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर ने जो कहा वह किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। अवनी को ब्लड कैंसर है। राहुल को यकीन नहीं हुआ। ये कोई मजाक है ना? उसने डॉक्टर से पूछा। हमें जल्द से जल्द इलाज शुरू करना होगा। लेकिन डॉक्टर रुक गए। राहुल ने उनका हाथ पकड़ा। लेकिन क्या डॉक्टर? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। लेकिन बहुत देर हो चुकी है, कैंसर आखिरी स्टेज पर है। राहुल पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन अवनी ने मुस्कुराकर कहा, अब तो मुझे तुमसे शादी भी नहीं करनी चाहिए, है ना? राहुल ने गुस्से में उसकी ओर देखा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझी? लेकिन अवनी जानती थी कि उसकी जिंदगी अब गिनती के कुछ दिनों की मेहमान थी। आखिरी रात। अवनी अस्पताल के बेड पर थी। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। राहुल, जब मैं नहीं रहूंगी तब भी तुम इस डायरी को पढ़ना। इसमें मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ लिखा है। चुप रहो अवनी, राहुल की आवाज भर्राने लगी। नहीं राहुल, सुनो। जब बारिश होगी समझ लेना मैं पास हूं। जब हवा चलेगी
समझ लेना मैं तुम्हें छू रही हूं। जब तुम अकेले होंगे मेरी डायरी खोल लेना, उसमें तुम्हें मैं मिल जाऊंगी। राहुल ने उसे जोर से सीने से लगा लिया, लेकिन उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगी। राहुल, मुझे नींद आ रही है, अवनी ने धीमे से कहा। नहीं अवनी, राहुल जोर से चीखा, लेकिन अवनी की सांसें थम चुकी थीं। राहुल की आंखों में आंसू थमे नहीं। पूरी रात वह उसी डायरी को सीने से लगाए बैठा रहा। आज भी कई साल बीत चुके हैं, लेकिन हर बारिश की पहली बूंद में राहुल को अवनी की हंसी सुनाई देती है। हर हवा के झोंके में उसे उसकी महक महसूस होती है। और जब भी वह उस डायरी को खोलता है, एक आखिरी पंक्ति उसे हमेशा रुला देती है। तुम थे, तुम हो और हमेशा रहोगे मेरी जान। सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वो बस वक्त के साथ अधूरा रह जाता है।